ये सारा हमने इसमें फार्मूलाज पुट किए हैं। पैरामीटर का है 2 लेंथ प्लस विड्थ 2x प्लस वाई। पैरामीटर 100 फीट के इक्वल है। 100 इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। 100 डिवाइडेड बाई 2x प्लस वाई 50 आया। अब y की वैल्यू निकाली तो 50 माइनस एक्स ए इज इक्वल्स टू x इंटू वाई, जो हमारे पास एरिया का फार्मूला है। उसमें हमने y की वैल्यू पुट कर दी। तो इसी तरह x अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे y की 50x माइनस एक्स स्क्वायर एंड पॉइंट्स के लिए, या x हमारे पास एरिया जो है वो 0 होगा या 50। अब हमारे पास दो ही बातें आती हैं, या मैं 0 पुट कर दूं या मैं 50 पुट कर दूं। तो मैंने पहले 0 पुट किया तो मेरे पास फिर भी 0 आया, 50 पुट किया तब भी मेरे पास इक्वल्स टू 0 आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए मैंने डेरिवेशन ले लिया। डेरिवेशन ले लेने के बाद भी मेरे पास आंसर वही आता है। आंसर मेरे पास आ गया 50। तो फिर फंक्शन मेरे पास इस तरह है कि x पुट किया तो 0 पुट किया तो a भी 0, x 50 पुट किया तो a 0 आया। जब x 25 पुट किया वैल्यू के अंदर तो मेरे पास 625 आ गया। तो फिर मेरे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई कि 625 है जब मैंने x इज इक्वल्स टू 50 पुट किया। अच्छा, अब यहाँ पे एक और मेरे पास जो है वो एग्जाम्पल लास्ट दी हुई है। उन्होंने एक बॉक्स का है कि वो 16 इंचेस जो है और 30 इंचेस के कार्डबोर्ड के पीस के ऊपर बना हुआ है। बिल्कुल आप एक माचिस की डब्बी उठा के देखें, जब आप उसको खोलते हैं अंदर माचिस निकलती है, तो वो वाली जो डब्बी होती है वो जिस तरह से क्लोज की हुई होते हैं, उसके 4 कॉर्नर सेम इसकी वही एक एग्जांपल है। आप एक दफ़ा खोल के देखेंगे डब्बी को तो आपको इसकी स्टेटमेंट समझ आ जाएगी वो कहना क्या चाह रहा है। कहता है 16 इंच बाय 30 इंच पीस ऑफ कार्डबोर्ड बाय कटिंग स्क्वायर्स और इक्वल साइज फ्रॉम 4 कॉर्नर्स एंड बेंडिंग अप द साइड्स। और फिर इन 4 कॉर्नर्स को काट के उन 4 कॉर्नर्स को आपस में बेंड भी करना है। तो वो कहता है विच साइज शुड बी स्क्वायर बी टू ऑब्टेन बॉक्स विद द पॉसिबल वॉल्यूम। तो किस पॉसिबल वॉल्यूम का स्क्वायर बॉक्स जो है वो हमारे पास बन जाएगा। ये भी जो है पूरी जो है ना सॉल्विंग क्वेश्चन है। देखते हैं जी हमारे पास यहाँ पे उन्होंने क्या दिया हुआ। कहता है कि लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ स्क्वायर हमारे पास x है, वॉल्यूम हमारे पास क्या है v है। तो अब हमें पता है कि हमने जो है वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हमें पता है कि वॉल्यूम हमारे पास बराबर होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट के। अब देखें जी, अगर मैं कहूँ कि 16 माइनस 2x मैंने कैसे कह दिया कि अगर 4 कॉर्नर्स हैं कार्डबोर्ड के और रिजल्टिंग बॉक्स हो लेना हो तो उसकी डायमेंशन कितनी आएगी 16 माइनस 2x, यानी 16 इंचेस जो है वो। अब देखें बॉक्स ऐसा है ना, तो अगर ये 16 इंचेस है, ये 30 इंच है, या ये 30 इंच है, तो ये 16 इंचेस हैं, तो 2 साइड्स इसकी ये बनती हैं और 2 साइड्स इसकी ये बनती हैं। तो इस तरह से ये 16 माइनस 2x और हमारे पास आ जाएगा 30 माइनस 2x, और हाइट हमारे पास कुछ भी नहीं दी हुई तो इक्वल्स टू x है। अब मैं इस x को अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो 16 माइनस 2x और ये मेरे पास आ जाएगा 30 माइनस 2x का स्क्वायर। ये आ जाएगा 480x माइनस 992x का स्क्वायर प्लस 4x की क्यूब। ये कैसे आ गया? अब मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मेरे पास आंसर आता है। आप यहाँ पे इसको 30 और माइनस 2x का स्क्वायर और 16 माइनस 2x, इसको यहाँ पे आप इजीली मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यही आंसर आता है। ये मैंने सॉल्व किया था तो इसीलिए मुझे ये चीज़ याद थी, मैंने यहाँ पे लिख दी। इसके अलावा आपके हैंड आउट्स में भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आंसर लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करके देख लें, आपका आंसर यही आएगा। अब मैं क्या करूँगी, पुट x इज़ इक्वल्स टू 0। 0 से शुरू करती हूँ। मेरे पास उन्होंने इंटरवल्स नहीं दिए हुए, जैसे पहले इंटरवल्स होते थे 1 है, 5 है, 6 है, 7 है, 0 है, 3 है। इंटरवल्स नहीं है तो पुट कर लेती हूँ x इज़ इक्वल्स टू 0। तो वॉल्यूम v 480, इसमें 0 पुट किया, माइनस 92 0 पुट किया, 4x की क्यूब 0 की क्यूब, तो ये सब मेरे पास आ जाएगा इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 में कुछ भी पुट करना मेरे पास इक्वल आता है 0। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक इंटरवल पुट करती जाऊंगी। अब देखें मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ, 1 पुट कर लेने से भी मेरे पास जो है वो प्लस माइनस करके वैल्यू और आंसर जो है जो भी इसका आएगा वो मेरे पास ठीक नहीं आता। तो यहाँ पे देखें कि मेरे पास उन्होंने कहा है कि 0 इज़ लेस दैन एंड इक्वल्स दैन x एंड x इज़ लेस दैन एंड इक्वल्स दैन 8, यानी ये चीज़ इन्होंने बताई हुई है कि अगर मैं देखूँ कि 0 जो है वो 8 x से लेस दैन और इक्वल है तो x जो है वो 0 8 के इक्वल लेस और इक्वल है। तो अगर मैं पुट कर दूँ यहाँ पे जो है देखिए इन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इक्वेशन का डेरिवेशन लिया हुआ है। डेरिवेशन ले लेने के बाद जो है वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑन 0 और 8 इंटरवल्स लिया हुआ है। तो इस तरह से इन्होंने इसको सॉल्व किया हुआ है। अगर मैं जो है वो कह दूँ कि अगर 8 पुट कर दूँ, 8 पुट कर देने से या डिफ्रेंसिएशन ले लूँ इसी फंक्शन का,
ये यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो मेरे पास v क्या है 480x माइनस 92x का स्क्वायर प्लस 4x की क्यूब। डेरिवेशन लूँगी विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv ओवर dx। अब इसका डेरिवेशन 480 ही आएगा, इसका आएगा 2 और 92 x आ जाएगा प्लस 3 और 4 x का स्क्वायर, ये आता है 480 और 184 आएगा, और ये आएगा 12x का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आती है इसकी डेरिवेशन। अगर मैं इसे गौर से देखूं तो ये डिवीजन बाय 4 हो सकता है इजीली। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं, इज इक्वल्स टू 0 कर दूं, 4 से डिवाइड कर दूं, 0 16 4 6 24 और 4 3 12, तो ये आता है 120 माइनस 46x और आता है प्लस 120 x इज इक्वल्स टू 0। अब मैं अगर इसको जो है वो देखूं कि मेरे पास 120 आता है 30x का स्क्वायर, यहाँ पे मेरे पास 120, यहाँ पे 3x का स्क्वायर, सॉरी मैं यही देख रही थी, तो 3x का स्क्वायर। अब मैं इसको ज़रा तरतीब से लिख दूँ तो 3x का स्क्वायर माइनस 46x प्लस 120 इज इक्वल्स टू 0। अब ये देखें तो मैं इसको जो है वो बाय इजीली फार्मूला फैक्टराइज करके लंबा चौड़ी जो इसकी फैक्टराइजेशन लेनी है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने से मेरे पास a बराबर होता है 3 के, b होता है माइनस 46 के और c होता है 120 की। क्वाड्रेटिक फार्मूला में पता क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस x इज इक्वल्स टू अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a माइनस 46 प्लस माइनस अंडर रूट 46 का स्क्वायर माइनस 4 a की पावर 3 वैल्यू 3 और c की वैल्यू है 120 ओवर 2 की वैल्यू 3। ठीक है, तो ये मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके जो है ना इसमें से आंसर निकालने की कोशिश कर रही हूँ। ये आपके हैंड्स आउट में नहीं दिया हुआ, इन्होंने जो है डायरेक्ट आंसर निकाला हुआ है, बाय फैक्टराइजेशन निकाला है या आई डोंट नो किस तरीके से निकाला है, लेकिन मुझे अपने मेथड को सॉल्विंग करते हुए यही समझ आया तो मैंने ना यही ट्राई किया। अच्छा 46 का स्क्वायर लेती हूँ, 46 को 46 से मैंने मल्टीप्लाई किया था तो मेरे पास आंसर आता था 46 का ये आता है, तो ये आता है 2116 माइनस, अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगी, ये देखें 46 का स्क्वायर है ना, तो 46 को 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब बारी आती 4 को 3 से 12 को 120 से मल्टीप्लाई करें, 12 मल्टीप्लाइज बाय 120, तो ये मेरे पास आता है, तो ये मेरे पास आंसर जो है वो कुछ इस तरह से आता है 12 ये मेरे पास आंसर आता है 720, ये मेरे पास आता है 720 माइनस ओवर 2 3 ज़ा 6, तो ये देखें 46 प्लस माइनस अंडर रूट, तो यहाँ पे मेरे पास इन दोनों को अगर 116 में से 720 को मैं माइनस करूँ तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आता है 200 एंड ये आता है 1396 ओवर 6 इज इक्वल्स टू 46 प्लस माइनस, अब आप 36 का 1396 का जो है वो अंडर रूट लें तो आपके पास आंसर आएगा, कैलकुलेटर पे मैं सॉल्व कर रही हूँ तो आप भी कैलकुलेटर में अंडर रूट लेके सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आता है 26 ओवर 6। ठीक है, अब एक दफ़ा जी इसको प्लस में, हमने इसका लेना ही प्लस के अंदर आंसर है क्योंकि हमें इसकी एक ही चीज़ चाहिए, तो इन दोनों को प्लस किया 72 ओवर 6 12, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया 12। तो अब देखें कि हमारे पास ये क्या आंसर आ गया 12। तो फंक्शन हमारे पास क्या है कि अगर x के ऊपर की 0 किया तो हमारे पास 2 इंटरवल्स आ रहे थे, 0 और 8 इंटरवल आ रहा है। ठीक है, अब मैंने इसका जो देखा है इंटरवल x इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। ठीक है, प्लस करने से अब इसी चीज़ को मैं अगर माइनस करूँ माइनस 26 ओवर 6, तो मैं देखूँगी 46 में से आप 26 माइनस कर दें तो 20 ओवर 6, 2 3 दा 6
तो ये आता है 10/3। तो आपके पास प्लस माइनस में आती थी, एक दफ़ा इसे प्लस किया तो मेरे पास आंसर आ गया x इज इक्वल्स टू 12, और एक दफ़ा इसे माइनस किया तो x इज इक्वल्स टू 10। तो हमारे पास 10/3 और x इज इक्वल्स टू 12 दो हमारे पास आंसर आ गए, जो कि इन्होंने यहाँ पे दिए हैं। बिकॉज x इज इक्वल्स टू 12 इज़ आउट ऑफ 0 एंड 8, इग्नोर इट। आपने ये 0 और 8 इंटरवल से बाहर का आंसर आता है तो आपने इसको जो है वो इग्नोर कर देना, इसको आपने एंड पॉइंट नहीं लेना। चेक v इज़ एट द एंड पॉइंट एट x इज इक्वल्स टू 10/3। ये 12 जो है वो इंटरवल 0 और 8 के दरमियान में वाक़या नहीं है, मौजूद नहीं है। तो आपने x इज इक्वल्स टू 12 को आपने किक आउट कर देना है, इसको आपने इग्नोर कर देना है। 10/3 से मीनिंग ये है कि अगर आप 10 का आंसर लें तो इसका समथिंग आता है 3.333, जो 0 और 8 इंटरवल्स के दरमियान में होता है। तो हम ये देखेंगे कि x इज इक्वल्स टू 10/c। तो हमने ये अंदाज़ा लगाया कि वॉल्यूम जो है वो 196 100/26 मैक्सिमम है, और मिनिमम जो है वो हमारे पास 10/3 है। देख रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि x इज इक्वल्स टू 10/3 इज मैक्सिमम वैल्यू एट दिस। अब हमने क्या करना है, हमारे पास पॉइंट आ गया 10 इज इक्वल्स टू 10/3। अब हम ये मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करने की खातिर हम पुट करेंगे फंक्शन में, उसी वैल्यू में। v इज इक्वल्स टू 480x माइनस 92x का स्क्वायर प्लस 4x की क्यूब। अब ये हमने कहाँ पे पुट किया, जो हम लोगों ने लास्ट के अंदर ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास, ये वाली यहाँ पे वॉल्यूम का 480, जो हमने लेंथ और विड्थ मल्टीप्लाइज करके अपनी इक्वेशन निकाली थी, इसमें जो है वो हम 10/3 को पुट कर देंगे जहाँ जहाँ भी x आएगा। 480 अब हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 10/3 माइनस 92 10/3 का स्क्वायर और प्लस 4 10/3 क्यूब। अब मैंने तो किए हैं कैलकुलेटर से कैलकुलेशंस, आप लोग भी कैलकुलेटर से कैलकुलेशंस कर लीजिएगा। 480 को 10 से किया तो 4800 /3, 10 का पहले स्क्वायर लें 100 आएगा, फिर 92 से मल्टीप्लाई किया तो 9200 /9 का जो है वो लेंगे तो स्क्वायर 9 स्क्वायर आएगा, प्लस 10 की क्यूब ली 1000, ये आ गया 4000 क्योंकि यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया, और 3 की क्यूब 27। अब ये तो हमें अच्छे तरीके से पढ़ा है, जो पता है जो बड़ी वैल्यू होती है एलसीएम में वही आ जाती है। नीचे वाली रकम से 27 को डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 9 को 48 से मल्टीप्लाई किया, तो कैलकुलेटर से कैलकुलेशंस करने के बाद मेरे पास ये आंसर आया 9 3 ज़ा 27, 3 आंसर आया। 3 को इससे किया तो हमारे पास 27,600 आ गया, और 27 से कैंसिल तो 4000 आ गया। इन दोनों को माइनस और इसे ऐड कर लेने के बाद मेरे पास आता है 19,600 /27। तो ये देखें यहाँ पे उन्होंने कहा v इज़ इक्वल्स टू 19,600 /7, v इज़ इक्वल्स टू 19,600 /7 एट 10/x, एट x इज़ इक्वल्स टू 10/3। तो ये मेरे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो आज का लेक्चर स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर किया करें। मेरे चैनल पे किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो मुझसे ज़रूर डिस्कस किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें, ताकि मैं जो हूँ आगे आने वाली वीडियोस बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपके सामने पेश करूँ, क्योंकि यहाँ पे इसकी इतनी सारा सोल्यूशंस नहीं दिए हुए होते, जो बैठ के पहले मैं खुद सोल्यूशन जो है वो करती होती हूँ, फिर मैं वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को मेरी बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।